Hello, good morning, students. Students, today we will read from page number 42. और इसके लास्ट में नीचे से ना कहता है कि लॉयसेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। अब सीन कहाँ का है कि जब जो मिसेस मटिल्डा जो है वो अपने हार को उतारने से पहले आखिरी बार एक बार शीशे में अपनी झलक देख रही थी कि वो कैसी लगती है, और ज्यों ही उसने देखा तो हार जो था वो में नहीं मिला और अचानक उसने एक चिल्लाहट दी कि भाई ये क्या हो गया। कहता है कि लॉयसेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। अब अभी श्रीमान लॉयसेल ने आधे ही कपड़े उतारे थे और उसने कहा कि क्या हुआ। सी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, वह उत्तेजित होकर उसकी तरफ मुड़ी। आई नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। अब उसने कहा कि मेरे पास जो मैम फॉरेस्टियर का जो नेकलेस था, गले का हार जो था, कहता है कि वो अब मेरे गले में नहीं है। कहता है कि ही एरोस इन डिसमे। कहता है कि अब ये बात जो ही उसने सुनी तो कहता है कि ही एरोस इन डिसमे, मतलब वह एक बहुत हताश होकर उठा और कहता है कि व्हाट, क्या, हाउ इज़ दैट, ऐसा कैसे हो गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, और उन्होंने उसको मतलब कपड़ों की ड्रेस में देखा, कपड़ों की फोल्ड यानी परतों में देखा। फोल्ड्स होता है परत, जैसे किसी कपड़े को फोल्ड करते हैं ना, परत उसकी जैसे कि होते हैं। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, और इन द फोल्ड्स मतलब परत ऑफ द क्लॉक मतलब लबादा या शॉल वगैरह जो ओढ़ रखा था वो। इन द पॉकेट्स, जेब में, एवरीवेयर, हर जगह। दे कुड नॉट फाइंड इट, पर उन्हें नहीं मिला। उन्होंने कपड़ों की हर परत में देखा लेकिन उन्हें जेब वगैरह में भी सब जगह देखा, लेकिन वो हार नहीं मिला। कहता है कि ही आस्क्ड यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। अब उसने पूछा कि क्या आपको पक्का विश्वास है क्या वो आपके गले में था जब हमने मिनिस्टर के यानी मंत्री के घर को छोड़ा था। तो कहता है कि यस आई लेफ्ट एज वी केम आउट। कहता है कि जब हम वहाँ से चले तो मैं इसके साथ ही वहाँ से आई थी। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, पर यदि तुमने इसको रास्ते में या कहीं गली में खो दिया है, वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल, तो ज़रूर हमें इसके गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ती। इट मस्ट बी इन द क्लब, ज़रूर यह कहीं क्लब इत्यादि में होना चाहिए। यस हाँ, इट इज़ पॉसिबल, यदि संभव है तो। डिड यू टेक द नंबर, क्या आपने नंबर लिया। क्लब नहीं, कैब। इट मस्ट बी इन द कैब, कैब मतलब वो गाड़ी वगैरह या जो मतलब वो कोई भी व्हीकल करके लेके आए थे ना किराए के ऊपर, तो उसके बारे में कहता है कि वो ज़रूर उस कैब में होना चाहिए। हो सकता है, संभव होता है। क्या आपने उसकी गाड़ी के नंबर लिए। नो। एंड यू, और आपने एंड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या आपने उस देखा कि उसके क्या नंबर थे। नो नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, और वो एक दूसरे की तरफ पागलों की तरह देखने लगे हैरान होकर। फाइनली लॉयसेल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, आखिरकार लॉयसेल ने दोबारा अपने कपड़े पहने। आई एम गोइंग, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट, उस रास्ते की तरफ जा रहा हूँ जिधर हम पैदल चले थे। टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, ये देखने के लिए कि वो यदि मिल जाए तो। एंड ही वेंट, वह गया। सी रिमेंट इन हर इवनिंग गाउन, और वह अपने सायंकाल के गाउन में ही रही। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और ना ही बिस्तर पर जाने का उसका मन था। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, और कहता है कि उसके बाद वो वापस, उसका जो पति था वो लगभग सुबह 7 बजे के आसपास से वो वापस लौटा। मतलब जब कुछ भी नहीं मिला तो कहता है कि वह सुबह करीब 7 बजे वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेस, वह पुलिस में गया और कैब जो गाड़ियों के दफ्तर में गया। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, और उसने अखबार में एक विज्ञापन भी दिया। ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, और उसके लिए इनाम भी रखा।
She waited all the day in the state of bewilderment before this frightful disaster. कहता है कि सी वेटेड, वह इंतज़ार करते रही ऑल डे, पूरे दिन, इन अ स्टेट ऑफ bewilderment, एक बड़ी हैरानी के साथ वह पूरे दिन इंतज़ार करते रही बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, इस मतलब कि भयानक नुकसान के लिए, मतलब कि यानी जो इतना भयानक नुकसान हुआ था उससे वो होने के लिए पूरे दिन भर तक वो घबराई हुई सी दिखाई पड़ी। उसके बाद कहता है कि लोएसेल रिटर्न इन द इवनिंग, श्रीमान लोएसेल सायंकाल को घर वापस आए। इस फेस बेल, उसका चेहरा पीला पड़ा था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला। ही सेड, उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को पत्र लिखो, दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस, कि तुम्हारे हार का जो क्लास्प होता है, मतलब उसकी कोई कड़ी जो थी वो टूट गई है। एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और आपको इसकी मरम्मत करा के देनी पड़ेगी। दैट विल गिव अस टाइम, और वो थोड़ा सा हमें समय दे। सी रोट एज ही डायरेक्टेड, अब श्रीमती लोएसेल ने वैसा ही लिखा जैसा श्रीमान लोएसेल ने कहा। एट द एंड ऑफ द वीक, सप्ताह के अंत में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उन्होंने सारी उम्मीदें खो दी। एंड लोएसेल, और लोएसेल, ओल्डर बाई 5 years, लगभग 5 वर्ष, कहता है कि उसकी उम्र अब लगभग 5 वर्ष और भी अधिक दिखाई पड़नी शुरू हो गई। श्रीमती लोएसेल जो और अधिक 5 वर्ष बूढ़ी सी दिखाई पड़ने लगी। डिक्लेयर्ड, उसने कहा, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें इस आभूषण के बदले में कुछ लेना होगा। इन आ शॉप ऑफ द पैलेसिस रॉयल, और कहता है कि फिर वो पैलेसिस रॉयल के एक हीरों की दुकान पे, दे फाउंड आ चैपलेट ऑफ डायमंड्स, उन्हें एक मतलब हीरों से जड़ा हुआ एक हार मिला या देखा। विच सेम्ड टू बी एग्जैक्टली लाइक द वन, जो ठीक उसी तरह दिखाई दे रहा था, दे हैड लॉस्ट, जैसा कि उन्होंने खो दिया था। इट वॉज वैल्यू एट 40,000 फ्रैंक्स, इसकी कीमत 40,000 फ्रैंक थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और कहता है कि मतलब अब पर वह उन्हें 36,000 फ्रैंक में मिल सकता था। लोएसेल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, लोएसेल के पास 18,000 फ्रैंक थे। विच इज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो कि उसका पिताजी ने उसके लिए छोड़े थे। ही बोरोड द रेस्ट, शेष पैसा उसने उधार लिया। ही मेड रोइंस प्रोमिसेस, और उसके बाद कहता है कि उसने मतलब जो भी कोई मतलब दूसरे जो कार्य थे उनको छोड़ दिया। मेड रोइन प्रोमिसेस, और प्रोमिसेस वायदे, रोइनियस जो बर्बाद या नष्ट करने वाले कुछ ऐसे फैसले लिए। टुक मनी फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स होता है सूदखोर, जो ब्याज पे पैसा देने वाले व्यक्ति होते हैं। तो कहता है कि उसने ब्याज पे काफ़ी ऊंची रेट में पैसा लिया। इन द वोल रेस ऑफ लेंडर्स, और सभी ऋण देने वालों के पास वह गया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, तब वह वो नया हार लेके आया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, उस व्यापारी के काउंटर पर 36,000 रुपये की वो धनराशि उसने रखी और वो हार खरीद के लाया। When Ma'am Loisel took back the jewels to Ma'am Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." कहता है कि When Ma'am Loisel took back the jewels to Ma'am Forestier, और जब श्रीमती लोएसेल उसको श्रीमती फॉरेस्टियर के पास लेकर गई, तो the लेटर said to her in a frigid tone, तो उसने एक बड़े मतलब फ्रिजिड, एक कठोर सी आवाज़ में उसने कहा कि यू शुड हैव रिटर्न्ड दैम टू मी सूनर, कि तुम्हें यह मुझे शीघ्र ही लौटाना चाहिए था। फॉर आई माइट हैव नीडेड दैम, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। अब कहता है कि मैम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लोएसेल फियर्ड शी वुड,
और कहता है कि श्रीमती फॉरेस्टियर ने उस आभूषण बॉक्स को नहीं खोला क्योंकि मैम लोएजेल भी उस बात से डर रही थी। कहता है कि वट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन। कहता है कि वह क्या सोचेगी यदि उसने इस आहार को पहचान लिया। तो सब्सटीट्यूशन मतलब कि उसका जो उसकी कॉपी करके वो लेके आए थे दूसरा। वट शुड शी से, वो क्या कहेगी। वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर। कहता है कि क्या वह मुझे चोर समझेगी। मैम लोएसेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। और कहता है कि मैम लोएसेल नाउ न्यू, अब श्रीमती लोएसेल जो थी वो कहता है कि न्यू जानने लगी या जानती थी द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, मतलब एक विकट ज़िंदगी का या मुश्किलों भरी ज़िंदगी के बारे में अब उसे पता चल गया। शी डिड हर पार्ट, वह अपना काम करती, हाउएवर कम्प्लीटली हेरोइकली, पर फिर भी मतलब कि एक पूरी बहादुरी के साथ उसने अपना काम किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेबिट, क्योंकि उन्हें यह भारी ऋण चुकाना था। शी वुड पे इट, उनको वाकई में देना था। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने नौकरानी को हटा दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, और कहता है कि उन्होंने अपने घर को भी बदल लिया। दे रेंटेड सम रूम इन एन एटिक, और कहता है कि उन्होंने किसी सबसे ऊपरी मंजिल के ऊपर अपना छोटा सा घर किराए पर लिया। कहता है कि सी लर्न्ड द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, और अब उसने रसोई घर की जो अजीब सी या वहाँ पर जो मुश्किल भरा काम था वो उसने सीख लिया। सी वॉश द डिशेस, वह बर्तनों को धोती। सी वॉश्ड द स्वेल्ड लिनन, और उसके बाद गंदे जो वस्त्र थे उनको धोती। देयर क्लॉथ्स, उनके कपड़े। डिस क्लॉथ्स, और उसके अलावा जो दूसरे मतलब जो कपड़े इत्यादि होते थे उनको। और विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, जिनको कि वह मतलब स्वयं धोने के बजाय उनको मतलब दूसरी जगह लटका देती थी सूखने के लिए। उसके बाद कहता है कि सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, और कहता है कि वह प्रत्येक सुबह वो गली में स्वयं वहाँ से जो कूड़ा वगैरह इकट्ठा होता है उसको लेकर जाती है। एंड ब्रॉट अप द वाटर, और कहता है कि पानी ऊपर लेकर आती। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, और कहता है कि प्रत्येक मतलब सीढ़ी के ऊपर उसकी सांस फूलने लग जाती थी। कहता है कि एंड और क्लॉथड लाइक अ वीमेन ऑफ द पीपल, और कहता है कि उसके जो कपड़े थे वो भी मतलब यूं मान के चलिए कि वीमेन ऑफ द पीपल, लोगों की तरह से दिखाई पड़ने लगी। सी वेंट टू द ग्रोसर्स, वह स्वयं किराना दुकान पर जाती। द बाउचर्स, और चिकन गोश्त वाली दुकान के ऊपर। एंड द फ्रूटियर्स, और फल वाली दुकान के ऊपर स्वयं जाने लगी। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपने हाथ में अपनी एक टोकरी लेके। शॉपिंग, स्वयं खरीदारी करती। हैगलिंग टू द लास्ट शू ऑफ हर मिजरेबल मनी, और अपने पैसे का एक एक पैसा बचाने के लिए मोल भाव करने लगी। उसके बाद कहता है कि द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, और उसका पति सायंकाल तक काम करता। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, और कहता है कि वह कुछ व्यापारियों का हिसाब किताब ठीक करने लगा। और इन द नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 शूज अ पेज, और कहता है कि उसके बाद रात को 5 सिक्के प्रति पेज की दर से वो उनकी कॉपी या नकल करने लगा। एंड दिस इन ऑर्डर, एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और इस प्रकार से ऐसी ज़िंदगी उनकी लगभग 10 साल चली। एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स
और 10 साल के आखिरी में दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, उन्होंने सारा पैसा चुका दिया। मैम लोएजल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब श्रीमती लोएजल बूढ़ी दिखाई पड़ने लगी। सी हैड बिकम आ स्ट्रॉन्ग हार्ड वीमेन, अब वह काफ़ी मजबूत और कठोर औरत हो गई थी। द क्रूड वीमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, और कहता है कि उस मतलब कि किसी गरीब परिवार की एक मतलब काफ़ी फूहड़ सी या निर्दयी सी औरत की तरह। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, और उसके बाल भी बुरी तरह से बिखरे होते। हर स्कर्ट आवड़ी, और कहता है कि उसके मतलब जो स्कर्ट होती है, आवड़ी होता है सिलवटें पड़ना, मतलब कि उसमें भी सिलवटें होती। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल। सी स्पोक इन अ लाउड टोन, और वह एक ऊंची आवाज़ में बोलती। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और कहता है कि पूरे मतलब फर्श को बड़ी बाल्टियों से स्वयं साफ करती थी। कहता है कि बट समटाइम्स, पर कभी कभार, व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, जब उसका पति ऑफिस में होता, शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, तो वह स्वयं खिड़की के पास बैठ जाती। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, और अपने पुराने समय की उस पार्टी के बारे में सोचने लग जाती। ऑफ दैट द बॉल देयर वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, जो मतलब सायकाल की पार्टी कितनी सुंदर थी और लोग उसकी कितनी प्रशंसा कर रहे थे। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, और यदि हार न खोया होता तो उनकी स्थिति क्या होती। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, अब उनकी ज़िंदगी किस प्रकार से मतलब एक अजीबो गरीब सी हो गई। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और कितने बदलाव इसमें आ गए। हाउ स्मॉल आ थिंग विल रुइन और सेव वन, किस प्रकार से कोई एक चीज़ या तो बर्बाद कर सकती है, छोटी सी चीज़ किसी व्यक्ति को, या उसके जीवन की रक्षा कर सकती है। वन संडे एज शी वॉज taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week, और एक सायकाल, रविवार की सायकाल, जब वो चैम्प्स एल्सी में अपने सप्ताह भर की थकान मिटाने हेतु पार्क में घूम रही थी। सी सडनली perceived a woman walking with a child, तभी उसे एक औरत जो किसी बच्चे के साथ जाती हुई दिखाई पड़ी। इट वॉज मैम फॉरेस्टियर, यह श्रीमती फॉरेस्टियर थी। स्टिल यंग, अब भी युवा थी। स्टिल प्रेटी, अब भी सुंदर थी। स्टिल अट्रैक्टिव, और बड़ी आकर्षित करने वाली थी। मैम लोएजल वॉज अफेक्टेड, श्रीमती लोएजल मतलब उससे एक बार तो थोड़ी सी हिचकिचाई या उससे बड़ी प्रभावित सी हुई, और कहता है कि शुड सी स्पीक टू हर, क्या उसे बात करनी चाहिए। यस सर्टेनली, हाँ निश्चित तौर पर। एंड नाउ, और अब, दैट सी हैड पेड, क्योंकि अब तो वो ऋण भी पूरा चुका दिया है उन्होंने। और कहता है कि शी वुड टेल हर ऑल, वह सारी बात उसे बताएगी। वाई नॉट, क्यों नहीं। सी अप्रोच्ड हर, वह उसकी तरफ गई। गुड मॉर्निंग जेनी, और उसने कहा उसे कि सुबह की नमस्कार जेन। अब कहता है कि हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर, उसकी दोस्त ने उसे नहीं पहचाना। एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज, और कहता है कि पर वह मतलब एक ना पहचाने जाने के नाम से संबोधन करने पर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। एस्टोनिश्ड होता है हैरान होना, आश्चर्यचकित होना। सी स्टैमर्ड, वह हकलाई। बट मैम, परंतु मैडम, आई डू नॉट नो, मैं आपको नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, आपसे शायद गलती हुई है। नो, आई एम मटिल्डा लोएजल, नहीं मैं मटिल्डा लोएजल हूँ। आवर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, और उसकी सहेली की एक बड़ी हैरानी से भरी एक चीख निकली, और उसने कहा, ओ माई पुअर मटिल्डा, अरे मेरी प्यारी दोस्त मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, आप कितनी बदल गई हैं। कहता है कि यस, आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू, जब से मैं आपसे मिली थी तब से मेरे ऊपर एक काफ़ी बुरा समय आया हुआ था। एंड सम मिजरेबल वंस, और काफ़ी कुछ मतलब दयनीय सा हुआ।
एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और वो सब आपकी वजह से, बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। हाउ इज दैट, वो कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लॉन्ट मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल। आप ध्यान करो, आपने मुझे किसी मंत्री की पार्टी में जाने के लिए एक नेकलेस, गले का हार दिया था पहनने के लिए। यस वेरी वेल, हाँ बिल्कुल था। वेल आई लॉस्ट इट, पर वो मेरे से खो गया था। हाउ इज़ दैट, वो कैसे हुआ। सिंस यू रिटर्न इट टू मी, आपने तो मुझे वो वापस कर दिया था। आई रिटर्नड अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने ठीक वैसा ही तुम्हारे लिए दूसरा ख़रीदा था। और कहता है कि एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें इसकी कीमत चुकाने में 10 साल लग गए। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, आप नहीं समझती कि हमारे लिए यह आसान नहीं था कि हुआ है वो नथिंग, जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके पास इतना पैसा चुकाना कैसे मुश्किल होता है। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, पर अब हमने सारा ऋण चुका दिया और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मैम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, अब मैम फॉरेस्टियर कुछ समय रुकी। सी सैड, उसने कहा, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, अब कहती हैं कि आपने वो हीरो का हार मुझे वापस करने के लिए नया ख़रीदा था। यस हाँ। यू डिड नॉट रिसीव इट देन, दे आर जस्ट लाइक, अब वो कहते हैं कि हाँ, क्या तुमने उसे उस समय देखा नहीं था। यू डिड नॉट परसीव इट देन, क्या तुमने उसे देखा नहीं था। जस्ट वर दे वर जस्ट अलाइक, वो बिल्कुल एक जैसे ही तो थे। एंड सी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, वह एक बड़े साधारण या बिल्कुल धीरे से वह मुस्कुराई और गर्व से कहने लगी। मैम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज से रिप्लाइड, और कहता है कि मैम फॉरेस्टियर बड़ी दयनीय सी हो गई और उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया। एज से रिप्लाइड, और उसने उत्तर दिया, ओ माई पुअर मटिल्डा, अरे मेरी प्यारी दोस्त मटिल्डा, माइंस वर फॉल्स, मेरा डायमंड का हार तो बनावटी था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वह 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा की उसकी कीमत नहीं थी। गाय डी मॉपासेंट्स, ये ऑथर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव completed this lesson, so you will read it very carefully. Thanks.